Hello students, welcome to Reddy's classes. Hope you are safe at home. So we were studying carbon compounds. तो 9th चैप्टर जो है मैंने स्टार्ट किया है आपका कार्बन कंपाउंड्स का। 2 लेक्चर्स ले लिए गए हैं, उनमें से जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को साइक्लोहेक्सीन बनाने के लिए बताया था कि कैसे साइक्लोहेक्सीन बनता है। आज के लेक्चर में हम लोग और बढ़ेंगे इसके आगे। यहाँ पर देखो, अभी तक इतना समझता है आप लोगों को कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके आगे अपना एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। तो हम लोग ने कल तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला के देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था बट स्ट्रक्चरल फार्मूला 2 अलग अलग थे। ओके, तो चलिए यहाँ पर देख लो। अब मैं तो आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ ये देखो। तो सी हियर ऑल टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वेदर स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इन्हीं के बारे में देखे थे। ओपन चेन, क्लोज चेन थे, उसमें स्ट्रेट, ब्रांच और साइक्लिक के बारे में हम लोग ने साइक्लोहेक्सेन तो देखा ही है। साइक्लिक मतलब गोल पूरा बताया हुआ है। ओके, कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब मैंने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जब सैचुरेटेड के बारे में बात किया था तो वहां पर अल्केन था। क्या था? अल्केन्स थे। क्लियर। और जब मैं अनसैचुरेटेड के बारे में बात करता हूं तो वहां पर क्या क्या है? वी हैव द अल्कीन as well as we have alkyne there. Clear? We have these fundamentals there. Clear? तो सिंपल सा मतलब इतना पता चलता है कि the compounds which are saturated, the compounds which are saturated contain single bond. What they contain? They contain single bond, whereas alkene contain double, while that of alkyne contain triple. So see the chart given below. First of all, we have what? We have saturated hydrocarbons, we have unsaturated hydrocarbons. Let us start for straight chain hydrocarbons. Clear? This is C. How much carbon bonds? 3 कार्बन है, इसका मतलब प्रोपेन है ये। क्लियर। अब देखो सब जगह पे यू कैन सी सिंगल बॉन्ड, सिंगल कार्बन के बॉन्ड ही देखो, बाकी कुछ मत देखो। आप लोग कार्बन के बॉन्ड देखो, कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म किए हुए। क्लियर। तो क्या सैचुरेटेड कंपाउंड आएगा? किसका एक पार्ट है ये? अल्केन का। इसके लिए यू कैन सी हियर प्रोपेन लिखा गया है। सेकेंडली उसी में देख लो आप लोग अनसैचुरेटेड में यू कैन सी है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? अल्कीन में चला गया। किस में चला गया? अल्कीन में, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आ गया। सी हियर अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन है। यू कैन सी हियर यहाँ पर कार्बन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है आप लोगों को। यू कैन सी डबल ट्रिपल जो होता है वो पूरा अनसैचुरेटेड में आता है। लेट अस गो फॉर, ये तो स्ट्रेट के लिए बात किया, पूरी की पूरी चेन स्ट्रेट होगी। अब ब्रांच के लिए देखते हैं। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन जो रहेगा, वी हैव व्हाट? यू कैन सी सिंगल कार्बन बॉन्ड है। पूरा का पूरा बॉन्ड क्या है? सिंगल कार्बन का बॉन्ड है। आइसोब्यूटेन बना हुआ है, C4H10 है, पर क्या ब्रांच स्ट्रक्चर है। वाइल डेट ऑफ अनसैचुरेटेड में यू कैन सी हियर वी हैव द डबल बॉन्ड हियर। डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है? वो अल्कीन फॉर्म कर रहा है। इसके लिए यू कैन सी हियर इन लिख के आया है, और इधर तो अल्केन है, इसके लिए क्या बना हुआ है? एन लिख के आया हुआ है। ओके। साइक्लिक वर्ड ही आता है कि साइक्लोन से। साइक्लोन मतलब सर्कुलर के बारे में बात करता है, रिंग स्ट्रक्चर। इसको हम लोग दूसरा और क्या बोलते हैं? रिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्लियर। सी हियर यहाँ पे इसको देख लो पूरे साइक्लोहेक्सेन को, और साइक्लोपेंटेन को देख लो। कहां पर? सब जगह पर यू कैन सी हेक्सेन में कितने कार्बन आते हैं? 6 कार्बन आता है। पेंटेन में कितने आते हैं? 5 आते हैं। तो ये तो है नॉर्मली कहते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, और 6 के लिए एक और बढ़ जाता है। डेट सेट और कुछ नहीं रहता, बस उसको क्या रिंग स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है। इसके लिए कुछ ऐसा दिखता है। यू कैन सी सब जगह पर आपको इसमें सिंगल बॉन्ड ही देखने मिलेगा, यहाँ वेरेवर। क्लियर। वाइल डेट ऑफ साइक्लोहेक्सीन, यहाँ पर देख लो आप लोग, यू कैन सी यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, मतलब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आ जाता है। यहाँ पर देख लो यू कैन सी ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे जरा ध्यान देना अच्छे से। ये जो स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बेंजीन। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बेंजीन, C6H6। इसके बारे में जान लेंगे। ये एक नया चीज है जिसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। वी कॉल इट एज एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये जो है C6H6 से, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सब जगह पर एक को छोड़कर, एक बॉन्ड को छोड़ करके दूसरे के पास डबल बॉन्ड आ जाता है। एक बॉन्ड को छोड़ करके दूसरे के पास क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इट इज लर्न फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन C6H6 दैट इट इज अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दिस इज अ साइक्लिक एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
फियर अल्टरनेट पे देयर आर 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे है, अल्टरनेट के ऊपर डबल बॉन्ड्स आ गए हैं। ओके, इन द 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन बन गया है। ओके, इन ये मतलब एल्कीन के बारे में बात कर रहा है, डबल बॉन्ड है, इतना तो समझ में आता ही है अब तक। द कंपाउंड्स हैविंग दिस कैरेक्टरिस्टिक यूनिट इन देयर स्ट्रक्चर आर नोन एज, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर अगर होंगे, ऐसे कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने वाले होंगे, वी कॉल इट एज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक का सिंपल सा मतलब होता है खुशबू वाले कंपाउंड्स, स्मेल देते, फ्रेग्रेंस देते, एरोमा रहता है उनके पास। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने खत्म किया आप लोगों का पूरा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अलग अलग टाइप के चेंज जो कि थे। रिंग स्ट्रक्चर देखा आपने, स्ट्रेट देखा और ब्रांच देखा। आगे हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले फंक्शनल ग्रुप, ये सबसे मेन टॉपिक है आपके चैप्टर का। सो लेट अस स्टार्ट विथ फंक्शनल ग्रुप्स इन कार्बन कंपाउंड्स। देखो अच्छे से इसके बारे में ध्यान देना क्योंकि यहाँ से आपको आगे नोमेनक्लेचर में काम आने वाला है। ओके, ध्यान देना अच्छे से, फंक्शनल ग्रुप्स कैसे अटैच होते हैं, क्या होता है। देखो, टिल नाउ यू हैव लर्नड अबाउट द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। अभी तक तो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही सीखा है, सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो। आगे, फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है, हाइड्रोकार्बन्स का नाम आता है तो हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन की ही बात करते हैं वहां पर। मेनी मोर टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स फॉर्म होते किसके? ऑफ कार्बन विथ अदर एलिमेंट। अब ध्यान देना, हेलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 3 और सल्फर है। आप लोग इसमें जो सीखने वाले हो वो हेलोजन्स के रिलेशन में, ऑक्सीजन्स के और नाइट्रोजन के। याद रखो, हेलोजन्स के बारे में जब भी बात करोगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में बात होगी। ऑक्सीजन्स के बारे में बात करोगे तो अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर, ईस्टर्स, वो सब के बारे में बात होगी। आगे समझ में आ जाएगा ये सब नाम। 11th के और 12th के सिलेबस में जब जाओगे तो ये पूरा ऑक्सीजन के रिलेशन में आपको एक चैप्टर दिया हुआ है। When we talk about नाइट्रोजन, वहां पर एमिनो एसिड मतलब एमाइंस के बारे में सीखते हैं। ओके, देखेंगे आगे पूरा। The atoms of these elements substitute one or more hydrogen atom in the hydrocarbon chain and thereby the tetravalency of the carbon is satisfied। देखो सिंपल सी बात है, ये कार्बन है तो 1 2 3 4, ये तो उसका टेट्रावैलेंसी तो रहता ही है। क्लियर? 4 चीज तो स्टेबल करके चल जाता है वो, यहाँ 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 और यहाँ पर उसको लेकर के चले। तो ये जो है कार्बन के 4 ऐसे टेट्रावैलेंसी बना करके चले करके और वो सेटिस्फाई कर लेता है। क्या करता है? कार्बन खुद ही सेटिस्फाइड हो जाता है। द एटम ऑफ द एलिमेंट विच इज सब्सटीट्यूट फॉर हाइड्रोजन, मतलब यहां पर जो भी हाइड्रोजन रहेगा वहां पर से कोई एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और वहां पे कुछ और सब्सटीट्यूट हो जाएगा, मतलब इस जगह पर कुछ और सब्सटीट्यूट हो जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं हेटेरोएटम्स। व्हाट वी कॉल इट एज हेटेरोएटम्स। हेटेरो का सिंपल मतलब डिफरेंट होता है, वैसे ही होमो का मतलब सेम होता है। मतलब बाकी तो हाइड्रोजन रहेंगे बट यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा और कुछ और यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट आकर के लग जाएगा। और एक बात, समटाइम्स हेटेरोएटम्स आर नॉट अलोन बट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन ग्रुप्स ऑफ एटम्स। ग्रुप्स ऑफ एटम्स में आता है, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, टेंशन लो मत। द कंपाउंड एक्वायर स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू हेटेरोएटम। हेटेरोएटम आने की वजह से वो अपने केमिकल प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर लेता है। और द ग्रुप ऑफ द एटम डेट कंटेन हेटेरोएटम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन इन दैट कंपाउंड। ये सब भी चीजें होती है, उसी को आगे हम लोग हेटेरोएटम और द ग्रुप ऑफ द एटम जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं उसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोल के कहते हैं। क्लियर? आगे जो मैं आप लोगों को कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में सिखाऊंगा उनमें हेटेरोएटम्स होंगे जो कि हम लोग बात करेंगे हेलोजेंस की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की। उसमें भी हेलोजेंस तो आपको मैंने बता दिए, ऑक्सीजन्स में मैंने बताया एल्डिहाइड, कीटोन्स, ईथर, उसके बारे में है। आगे एमाइंस के बारे में होगा। चलिए उस चार्ट को देख लेते हैं। हियर द फ्री वैलेंसी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय अ शॉर्ट लाइन। एक छोटे से लाइन के साथ उसको इंडिकेट किया जाता है। द फंक्शनल ग्रुप टेकिंग प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। अब फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, किसकी जगह ले लेगा? जैसे मैंने बोला था आप लोगों को, ये कार्बन का एक है, 4 है टेट्रावैलेंस, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। इसको हटा करके यहाँ पर ऐड हो जाएगा एक फंक्शनल ग्रुप। क्या लग जाएगा? यहाँ पर एक
फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा। क्लियर, इज जॉइंड बाय अ कार्बन चेन विद इट्स वैलेंसी, वो किससे, उसकी वैलेंसी के कार्बन चेन वहां पर एक ज्वाइन हो जाएगी। द कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, उसको भी हम लोग एज इन फंक्शनल ग्रुप ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज द फंक्शनल ग्रुप एज द रिस्पेक्टिव कंपाउंड गेट स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू देन। अब आगे देख लो इस टेबल को अच्छे से। ये जो टेबल को आप लोग देख रहे हो, सबसे पहले हेटेरो एटम है, नाम दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप का, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और उसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया गया है। लेट अस स्टार्ट विथ हेलोजन। हेलोजन्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो जब ये हेलोजन्स, इसका नाम हेलो है, तो जब ये अटैच होता है फंक्शनल ग्रुप तो वहाँ पर क्रोमो, ब्रोमो और आयोडो ऐसा करके लग जाता है। ओके, आगे देखो, ये इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो कैसे, Cl लगेगा। बस ये जो रिप्रेजेंट होता है X से, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, X से। होगा क्या, देखो यहाँ पे, यहां पर क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक नया स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया हम लोग के लिए। क्लियर, कभी यहां पर Cl भी लग सकता है, समझे। तो ऐसे बस क्या होगा कि जगह ले लेगा, हाइड्रोजन की जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा, उसको हम लोग डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर उसका कंडेंस फॉर्मूला भी सेम ही है। सेकंड, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, देयर आर 6 टर्म्स इन ऑक्सीजन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड्स के लिए अगर करोगे तो अभी भी है इम्पॉर्टेंट, बट क्या 11th-12th में इनके ऊपर बेस्ड पूरे चैप्टर्स दिए हुए हैं। ओके, एल्कोहल्स को हम लोग कैसे, O बॉन्ड डैश, O डैश H, इसको ऐसा कहते हैं, एक बॉन्ड O के साथ है, OH बोलते हैं। ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। वैसे एल्डिहाइड दिख रहे, C डबल बॉन्ड OH CHO। ओके, तो ये आपका एल्कोहल हो गया, ये आपका एल्डिहाइड हो गया। कीटोन में C डबल बॉन्ड O क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, यू कैन सी हियर, यहाँ पर भी क्या सेम है, डैश CO बॉन्ड डैश। क्लियर, मतलब बॉन्ड बना के आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, C डबल बॉन्ड OOH है, इसको हम लोग कैसे, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा C डबल बॉन्ड OH, इसको ऐसे लिखते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम लोग ईथर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर O होता है, कि सेम टू सेम है दोनों का कंडेंस फॉर्मूला। क्लियर। सेकेंडली, ईस्टर है, C डबल बॉन्ड O, मतलब ये कि ऐसा लिखा जाएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। ऑक्सीजन के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, जो भी चीज़ें की है ये पूरे ऑक्सीजन्स में आते हैं। क्लियर। नाइट्रोजन्स में अमीन्स आता है, देखो उसका फॉर्मूला NHH, मतलब NH2 के बारे में बात किया गया। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप्स, ये जितने भी चीज़ें हैं वो आ करके आपके कार्बन एटम्स के साथ उनमें से एक हाइड्रोजन एटम को हटा देंगे, एक या एक से ज़्यादा को भी हटा करके वो वहाँ पर लग जाएंगे और नया सा एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे और वहाँ पर एक नया कंपाउंड भी फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ने सीखा फंक्शनल ग्रुप। इस टेबल को अच्छे से समझ लो, ध्यान में ले लो आप लोग इसको। ये वाला उसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला भी याद कर सकते हो और स्ट्रक्चर फार्मूला, बोथ आर द सेम। देखो दोनों के दोनों सेम है, लिखा ऐसे जाता है और ऐसा भी। ओके, आप लोग जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा दिखेगा, कंडेंस स्ट्रक्चर होगा तो कुछ ऐसा दिख जाएगा। क्लियर। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज के साथ। लेट अस स्टार्ट विद द होमोलोगस सीरीज। You have seen that chains of different length are formed by joining the carbon atoms to each other. Moreover, you have also seen that a functional group can take place of a hydrogen atom on these chains. As a result of this, large number of compounds are formed having the same functional group but different length of carbon chain. इसका मतलब कार्बन के चेन की लेंथ अलग होगी पर साथ ही में फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही होगा, बट अलग अलग कंपाउंड्स भी फॉर्म होंगे। क्लियर। फॉर एग्जांपल्स, देयर आर मेनी कंपाउंड्स सच एज CH3OH, CH3, CH2OH। मतलब देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल वाला लग गया है। तो वैसे और भी दिए हुए, देखो ये पूरा अल्कोहल के, विच कंटेन्स अल्कोहल एज द फंक्शनल ग्रुप, दो द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन इज इन देम इज डिफरेंट। चेन देखो सबकी अलग है, अल्कोहल लगा है, देखो यहां तक बढ़ता है और फिर साथ में मतलब इधर लगता है अल्कोहल, चेन लंबा हो रहा है बट फंक्शनल ग्रुप इज द सेम। द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप
इन द प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम, किसके जगह पे आया ये, एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके एक फंक्शनल ग्रुप वहां पर लग गया है। तो आगे देखो, हाइड्रोजन एटम ऑन द चेन हैविंग सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग लेंथ इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। सेम होता है, मैंने पहले बोला था हेट्रो डिफरेंट होता है, होमो सेम होता है। देयर आर डिफरेंट होमोलोगस सीरीज इन अकॉर्डेंस विद द फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, homologous series of alcohols, homologous series of carboxylic acid, homologous series of aldehydes, etc. All the members of the homologous series are homologue of each other. Earlier you filled the structural formulae and molecular formulae in that table given below, हम लोगों ने किया था पहले। From that the initial part of the homologous series of alkanes were formed. Let us understand the characteristics of homologous series by considering initial parts of homologous series of alkanes and alcohols। तीन के बारे में सीखेंगे हम लोग, alkanes सीखेंगे, alkene सीखेंगे और साथ में alcohol के बारे में सीखेंगे। See here, let us start with alkane। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है आपका एल्केन। क्लियर? तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, CH4। CH4 जो है वो आपका मीथेन है, सिंपल सी बात है, ये तो याद ही होगा ना। दिस इज व्हाट, मीथेन। सेकेंडली, हाउ मेनी कार्बन एटम्स यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ओनली वन कार्बन एटम, वन। नंबर ऑफ CH2 कितना है इसमें, 1 है, उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। सिमिलरली इथेन का दिया है C2H6, प्रोपेन दिया है C3H8, ब्यूटेन दिया है C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन दिया है C6H14। यू कैन सी इसका कंडेंस फॉर्मूला किस फॉर्म में बनाया गया है। ओके, C2H6 से मतलब क्या होगा, CH3 हो जाएगा, C2H336 हो गया। सेकेंडली क्या है आपका C3H8, सिंपल सा मतलब है 3 C आएंगे साथ में। वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH3, देखो ये बन गया। What we call it as प्रोपेन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपेन कहते हैं। देन ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। What you have to do is you have to just write the number of carbon atoms here. You can see we have 4 carbons here, 5 carbons here, 6 carbons here. Clear? We have to write CH2 units. You have to just see and how many CH2 units are present, that you have to write. Okay, यहाँ पर देखोगे 4 मिलेंगे, यहाँ पर देखोगे 5 मिलेंगे, यहाँ पर देखोगे 6 मिलेंगे। You have been given the boiling points of it. Clear? तो ये एल्केन का टेबल था पूरा। Let us see the alcohol table. सेकेंड जो है वो होमोलोगस सीरीज है अल्कोहल की। अब इसको जरा अच्छे से देख लो, CH4O क्या दिया हुआ है, CH4O मतलब क्या था, यहां पे अल्कोहल मतलब OH लग गया है यहां पे। तो इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या बना, CH कितना है 3, CH3OH, CH3OH मिला। कार्बन कितना दिख रहा है 1, CH2 कितना है 1 और वहां पर उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। सिमिलरली इसी को, ये CH4 को हमने इसको ऐसा बनाया और इसका फिर कंडेंस फॉर्मूला लिख दिया है। सेकेंडली वी हैव C2H6O। अब C2H6O को जब हम लोग देखते हैं तो यू कैन सी C2H6O मतलब C2 होंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां पर हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, एक लिखेंगे CH3, CH2 और एक लग गया OH के साथ, तो कितना मिला 3, 4, 5, 1, 6 और O। देखो यही कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा ही बन रहा है। क्लियर हो रहा है आपके दिमाग में इस चीज को, अच्छे से देखोगे, देखो ये ऐसा दिखेगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपका 6। देखो ये कुछ ऐसे दिखेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को किस वे में ये पूरा होमोलोगस सीरीज चलते आ रहा है। क्लियर? Secondly, we have propanol and butanol. You can see here the molecular formula, the condensed structural formula, as well as C. We have filled this also in the previous homologous series of alkanes. Clear? So you can see here there are 2 carbon atoms and CH2 2 units. Clear? Boiling point 78 degrees Celsius. Such that we have propanol C3H8O. Okay, once again, what is it? C3H8O means C.
Other than hydrogen, the functional group here is OH. You can see 1, 2, 3, 3C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and O. Is that clear? So here we formed a C3H8O, that is known as propanol. Okay. Secondly, we have butanol also. Clear? So these are the homologous series of alcohols. That's it. Let us start with the homologous series of alkenes. Alkene simply means a unsaturated compound. What it means? Unsaturated compound having double bond. So see, for ethene also we have double bond, for propene also double bond, butene double bond, 1-pentene double bond. So here we get the values of the double bonds. Clear? Is that clear? Now we have the name, we have the molecular formula as same as the given below. First, condensed structural formula, number of carbon atoms C. Here we have number of CH2 atoms. Is that clear? And the boiling point itself. Clear? Alkenes are unsaturated hydrocarbons. Alkenes are what? They are unsaturated hydrocarbons. Clear? Having double bond. Okay, is that clear till now? So let us study now some more aspects of it. Let us study the homologous series of alkenes and alkynes using the formula. अब इसके लिए भी एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, देखते क्या है वो फॉर्मूला. एल्केन्स के लिए CnH2n+2 है, एल्कीन्स के लिए CnH2n है, एल्काइंस के लिए CnH2n-2 है. डिफरेंस क्या देखो, एल्कीन्स देख लो CnH2n है, एल्केन्स के लिए +2 कर दो, एल्काइंस के लिए -2 कर दो. दैट्स इट. इतना ही. ये पूरे के पूरे पैराग्राफ में बताने वाली चीज इतनी ही है कि अब देखो यहां पे इफ आई डू व्हाट, अगर मैं n के जगह पर 2 पुट कर दूं, क्या कर दूं मैं, n की जगह पर 2 पुट कर दूं, तो क्या हो जाएगा ये C2H2 into 2 + 2 हो जाएगा, मतलब C2H4+2, दैट इज C2H6. क्या मिला? C2H6 मिला. अब इसी का जब फॉर्मूला बनाऊंगा, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मिल गया, एल्केन का स्ट्रक्चर मिल गया. सेम एज अगर आप ये बनाओगे तो यहां पर भी 2 पुट करना, यहां पर भी. बस देखो ये फॉर्मूला पता चल गया आप लोगों को कि एल्केन्स के लिए क्या फॉर्मूला है, एल्कीन्स के लिए क्या फॉर्मूला है और एल्काइंस के लिए क्या फॉर्मूला है. यही सब फॉर्मूले के बारे में यहां पर भी बात की रखी है. ओके, आप लोग अच्छे से देखोगे. वी आर स्टडिंग व्हाट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला द मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n. यहां पर देख लो, जबकि मुझे करना क्या है, बस इसके अंदर देखो ये एल्कीन्स के लिए बता रहा है. क्लियर? करना क्या है, n की जगह पे 2 रखना है, मुझे एक चीज मिल जाएगी. वैसे ही आगे देखोगे आप लोग और भी चीजें, जैसे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स बोलता है तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला बना के दे दिया है. एल्काइंस बोलता है तो वहां पर भी फॉर्मूला बना कर दिया है. क्लियर? यहाँ पे याद करने वाली चीज यही 3 चीज है. अच्छे से नोट कर लो और देख लो क्या लिखा गया है. अच्छे से स्क्रीन पॉज कर लो और इसको उतार लो आपके नोटबुक्स में. यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके काम आने वाली है. आगे हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा नोमेनक्लेचर्स. नोमेनक्लेचर में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड को हम नाम कैसे देंगे. नोमेनक्लेचर उतना ही बताता है कि किसी भी कंपाउंड को हम नाम किस वे में देंगे. ओके, तो यहाँ तक हम लोग कार्बन कंपाउंड्स में आगे तक आ चुके हैं. हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें देख ली है. आज के लेक्चर में हम लोगों ने एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एमीन्स, ये सब के बारे में हम लोग ने सीख लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नोमेनक्लेचर लेकर आएंगे और IUPAC के बारे में भी कुछ बताएंगे. ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम.